3 से 4 बार जाती हूँ, स्टाफ से मिलती हूँ और बच्चों से भी पूछती हूँ कौन से टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं कैसे नहीं, मतलब पूरा बायोडाटा उस स्कूल का मेरी नॉलेज में होता है। और जो बच्चों की जो समस्याएं होती है उनको ऑन दी स्पॉट आप मतलब खत्म करते हो? बिल्कुल सर, महिलाएं तो एक महिला होकर मैं महिलाओं के बारे में ही ज़्यादा उनको उनके बारे में सोचूंगी। और महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या होती है वही अपने बच्चों को आगे बढ़ाना, अपने परिवार की तरफ से भी लगा लो, और उनको जो पहले जो सुविधाएं नहीं मिली वो सुविधाएं अपने बच्चों को देना। सर ऐसा है, स्टाफ नहीं होता है, स्टाफ सबसे बड़ी कमी होती है। फिर मेरी साइड से ऐसा है सर, गांव में जो स्कूल है उसमें मैं महीने में 3 से 4 बार जाती हूँ, टीचर से मिलती हूँ, प्रिंसिपल मैडम से भी। नमस्कार जी, आज हम पहुंचे हैं रेवाड़ी जिले के गांव कुगवाड़ में। हम आपको बता दें हमारे साथ सरपंच पूजा जी हैं। लगभग 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। हम पूजा जी से जानने का प्रयास करेंगे इस 1 साल के दौरान इन्होंने किस तरह के विकास कार्य करवाए हैं, भविष्य में क्या करवाने वाली हैं, क्या इनकी रणनीति रहेगी। नमस्कार पूजा जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जैसे 1 साल का कार्यकाल आपका अभी पूरा हुआ है, 1 साल के दौरान अपने गांव में क्या विकास कार्य करवाए? सर सबसे पहले जो सबसे लंबी समस्या चली आ रही थी, गांव का एक जोड़ था वो सूखा हुआ था। अच्छा। पहले उसकी छटाई कराई गई, फिर उसमें पाइपलाइन के दबा के और फिर उसमें पानी डाला गया। तो वो सबसे अच्छी बात है कि पशुओं के लिए पानी इकट्ठा किया। तो मैम कितने समय से ये समस्या जो है चली आ रही थी? सर ये लगभग 15-17 साल से चला रहा है। 15 साल से मतलब तालाब के अंदर पानी नहीं था? पानी नहीं था बिल्कुल। तो उसके लिए आपने क्या व्यवस्था करवाई? मतलब आसपास को नहर से पानी लेके आए या किस तरह को नाला वगैरह किस तरह क्या व्यवस्था करवाई? पास में नाला है उससे ली थी। अच्छा, पाइपलाइन वगैरह डलवा के और फिर। मैम जैसे बात करते हैं, कहावत है, पहले कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज वो कहावत उल्टी सी दौरी है, क्योंकि आपको पता है खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं। तो खेलों के क्षेत्र में आपकी क्या विशेष प्रयास रहे हैं और क्या भविष्य में रहने वाले हैं? सर ऐसा है, गांव में 3 एकड़ जमीन हमने बच्चों के लिए खेलने के लिए दी है। उसमें पूरी सुविधाएं की है, लाइट की, बेंच वगैरह डलाए हैं, साफ सफाई के लेकर जब भी बच्चों को भैया ऐसा लगता है कि यहाँ पे सफाई नहीं है तब सफाई भी कराते हैं। तो बच्चों के लिए पूरी सुविधा की है और आगे जो भी होगा वो मैं करूँगी अपनी तरफ। मतलब आपने स्टेडियम जो आपने साफ सफाई करवाई है, सामान वगैरह जैसे कुछ उपलब्ध करवाने का कि कुछ इस तरह योजना? हाँ जी, जैसा भी होगा, जो भी बच्चों को जरूरत होगी वो सामान उपलब्ध कराया जाएगा। मैम गांव में सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, किस तरह की व्यवस्था है? सर गांव में हमारे स्कूल की तो अच्छी सुविधा है, ऐसे बच्चे भी काफ़ी स्टेट लेवल तक भी जा रहे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं। और स्टाफ पूरा है? स्टाफ सर सबसे पहले मैंने जैसे ही सरपंच बनी थी तो यहाँ पे स्टाफ की कमी थी। अच्छा जी। तो मैंने जैसे एमएलए साहब से मिलके और स्टाफ के लिए कहा था, इंग्लिश और मैथ के टीचर नहीं थे यहाँ पे। अच्छा, जब आप जैसे जो ही सरपंच बने उस टाइम पर स्टाफ की सरकारी स्कूलों में कमी थी? हाँ जी। तो उसके क्या प्रयास किए? तो उसके लिए जी टीचर लेके आए, बोला एमएलए साहब से भी बोला, तब यहाँ पे टीचर प्रोवाइड कराए गए जी। 2 टीचर प्रोवाइड करें। हाँ जी। तो मैम एक जैसे बात करते हैं, आप जैसे महिला हो, तो महिलाओं के लिए आपके क्या विशेष प्रयास रहते हैं? सर अभी मैं राहुल गांधी विचार मंच से महिला जिला अध्यक्ष हूँ रेवाड़ी से। अच्छा, एट प्रेजेंट में आप हो जी? हाँ जी। अच्छा। तो अभी महिलाओं के लिए जी शिक्षा के लिए भी जागरूक कर रहे हैं उनको, और भी जैसे महिलाओं के क्षेत्र में जो भी हो रहा है वो उसके बारे में मैं महिलाओं को ज़्यादातर जागरूक करती रहती हूँ। देखो महिलाएं जैसे काफ़ी क्षेत्र में पिछड़ी रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी। शिक्षा के में भी रहती हैं और नॉलेज भी नहीं रह पाती, कई बार वे घर के कामों में उलझी रहती हैं, तो बाहर की इतनी नॉलेज नहीं हो पाती उन्हें। तो पार्टी से लेकर भी, और खेलों में तो वही आजकल लड़कियों को ज़्यादा बढ़ावा भी दिया जाता है, पहले वाली सोच भी नहीं रही आजकल, सभी बेटे को बस बराबर मानते। पर मेरा सबसे ज़्यादा ये है कि लेडीज़ों को अपनी साइड से जब भी उनको ऐसा फील होता है ना कि कोई भी ऐसा है, वही उनको इस चीज़ का नहीं नॉलेज, तो उस चीज़ के बारे में बताती हूँ। सर भविष्य में भी चलाने वाले अभी भी चल रहा है, जैसे महिलाओं को किसी भी चीज़ की मतलब कोई भी कार्यक्रम हो उसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लेना, और गवर्नमेंट की साइड से जो भी आते हैं उसके बारे में बताना। मैम इतनी जिम्मेवारी, आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है, क्योंकि महिला जिला अध्यक्ष बनना कोई छोटी बात नहीं है। आप यहाँ की सरपंच हो, तो क्या आपको भी मतलब यहाँ पर जैसे कोई कार्यक्रम होता है
तो आप खुद मतलब स्टेज पर जाके मतलब कंडक्ट करते हो, कोई इस तरह मतलब पंचायत के अंदर मतलब आप खुद जाते हो? जो ग्राम सभा होती है सबसे पहले तो हाँ जी, हाँ जी। उसमें भी मैं पूरी भागीदारी लेती हूँ। सभी की समस्याएं हैं वो आपस में हम समझते हैं, बैठते हैं और उसको सॉल्यूशन भी करते हैं। और जैसे मंच का है कहीं भी है वहाँ पे मैं पूरी तरह से भागीदारी निभाती हूँ। नहीं जी, ऐसा नहीं है। परिवार के सदस्य जहाँ जिसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है वहाँ है, पर जहाँ मेरा ज़्यादा मतलब ऐसा है कि जैसे मुझे जाना चाहिए वहाँ मैं जरूर जाती हूँ। मीटिंग हो, चाहे वो कोई कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी काम हो। मैम गांव में जैसे गलियों की जो स्थिति है, गलियों की स्थिति किस तरह की? एक बार जैसे आपने बताया कि तालाब में पानी का निर्माण करवाया, तो और इससे अलग है कोई आपने गांव में विकास कार्य एक बार मतलब प्रकाश डालोगे? सर ऐसा है, 2 गाँव की सरपंच हूँ मैं, जैसे मलेशियावास और भूगोड़ की। मलेशियावास और भूगोड़। हाँ जी, हाँ जी। तो भूगोड़ और मलेशियावास की दोनों गांव से जो कनेक्ट होती है वो सड़क 1200 एकड़ की सड़क अच्छा। है, उसका निर्माण करा है। तो वो कितने मतलब जर्जर हालत में थी जी? हाँ जी बिल्कुल, मतलब खराब ही हो रही थी वो, ऐसे अच्छी नहीं थी। कितने समय से मतलब ये परेशानी बनी हुई थी जी? सर इसमें 2 योजना चली गई है। दो। बीचों बीच से सड़क जाती है, अच्छा जी। वो भी खराब हो चुकी थी, तो उसको भी निर्माण कराया। और लाइट वगैरह की सुविधा नहीं थी, तो पहले जो लाइटें खराब थी उनकी रिपेयरिंग कराई। मतलब स्ट्रीट लाइट होगी? हाँ, स्ट्रीट लाइट होगी। अब गांव में मतलब चारों तरफ में स्ट्रीट लाइट ठीक है जी? मतलब हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और उसमें और जहाँ भी एक जैसे भी कहीं जरूरत है वहाँ पे लगाएंगे अभी। मैम गांव में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर इस 1 साल के दौरान आपके क्या प्रयास रहे हैं? सफाई बिल्कुल चल रही है गांव में, गली वगैरह सब साफ हैं। और सबसे बड़ी बात है जैसे होली है, दिवाली है, कोई भी त्योहार आता है तो उस पे हम स्पेशल कर्मचारी लगाकर और गांव की सड़कों को और गलियों को सफाई कराते हैं। मतलब अभी फिलहाल कितने कर्मचारी गांव में मतलब सफाई कर्मचारी? सर फिलहाल तो अभी 4-5 हैं। काम चल जाता है 4-5 से जी? हाँ जी, अभी चल जाता है क्योंकि वो टाइम टू टाइम अच्छे कर्मचारी है, सभी अच्छे से काम करते हैं और सभी अपने काम की जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रहे हैं। एक गांव में हमने देखा कि पीने के पानी की बहुत भयंकर समस्या। हाँ जी। तो आपके गांव में पीने के पानी की व्यवस्था किस तरह की है? सर पीने की पानी की समस्या तो नहीं है। पीने के पानी की बिल्कुल घर पे पानी आता है जी पीने का। नहीं, जैसे अभी ये बात चल रही थी हाँ जी। कि कुछ पाइपलाइन दबवाने का कोई विचार था, किसने कोई डिस्कस चल रहा थोड़ी देर पहले वो मीठे पानी के लिए। हाँ जी। तो उसके बारे में आप क्या क्या कुछ कहना चाहिए? वो सूक्ष्म परियोजना चला रखी जी, जैसे खेतों के लिए, किसानों के लिए। अच्छा जी। तो उसमें खारे पानी है गांव में हाँ जी, जो जी। चारों तरफ है उसमें, तो उसमें मीठे पानी को लाने की पूरी कोशिश मतलब पूरे गांव के चारों तरफ में मीठे पानी की व्यवस्था हाँ, करवाई वो थी। कोशिश चल रही है जी, अभी सुचारू रूप से है। अच्छा, तो लगभग फिलहाल चल रहे काम? हाँ जी बिल्कुल चल रहा तो है कितने दिन में मतलब ये होने की संभावना है जी इसका? जी। ये काम हो जाएगा लगभग महीने 20 दिन में। महीने 20 दिन में? मैम जैसे हमने किसानों की आपने जैसे बात की है, ज्यादातर रास्ते खेतों के कच्चे हैं और बारिश के मौसम में तो किसानों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली मतलब उपलटने की संभावना बनी रहती है, रास्तों को लेकर कीचड़ ज्यादा हो जाता है। तो आपके गांव में किसानों को लेकर आपके क्या प्रयास रहे हैं और किस तरह की व्यवस्था गांव में है? क्या आपके गांव में रास्ते कच्चे हैं और उसको लेकर क्या प्रयास रहे हैं? जी गांव में रास्ते कच्चे थे, अभी उनको निर्माण उनका कार्य अगले महीने से चल जाएगा और वो हो जाएंगे क्लियर। तो मैम जैसे अभी चुनाव भी नजदीक है और आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे रखी है, उस जिम्मेवारी के दौरान आपकी क्या मतलब अभी जो है किस तरह एक अभियान चलाने वाले हो जिससे पार्टी को मतलब बढ़ावा दिया जा सके, बढ़ावा मिले? सर ऐसा है, जो पिछली बार अभी जो सरकार है वो नहीं कर पाई वो काम हम लोग बागों को समझाएंगे, उनकी नॉलेज में देंगे कि भाई हमें भी मौका दिए, जागरूक करोगे? जागरूक करेंगे इस बारे में। और जो भी लगा लो, जो भी जैसे मांग होती हैं वो उन चीज़ों पे उनकी जो भी मांग होगी उनको समझेंगे और अच्छे से उसको निभाएंगे। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? गांव के क्षेत्र को सर ऐसा है, अपने जैसे अभी जो मेरे से जो भी काम नहीं हो पाए हैं उनको मैं अपनी इस योजना में कंप्लीट करूंगी और गांव को बिल्कुल साफ स्वच्छ और हर तरह से जो भी सुविधा में मतलब आपके प्रयास रहेंगे हाँ, कि ग्रामीणों को किसी तरह से कोई समस्या ना हो? बिल्कुल सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा उनका। ऐसी कोई समस्या मैम जो लंबे समय से चली आ रही हो और आप उसको करवाना चाहते हो
तो आपके प्रयास चल रहे हों, ऐसी को गांव के अंदर कोई समस्या? सर ऐसी समस्या तो गंदे पानी की निकासी की है सर। अच्छा जी। तो उसके लिए वो सीवरेज लाइन का कराएंगे, उसको एस्टिमेट वगैरह भी बनवा लिया उसका, और अभी कराएंगे, उसको चालू कराएंगे। तो मतलब चारों तरफ वो तालाब वगैरह गंदे पानी की निकासी के लिए या किस तरह मतलब क्या व्यवस्था की जा सकती है आपके नजरिए से? सर गांव से बाहर बनी है, अच्छा। उसमें कराने के लिए सोच रहे हैं। तो उसके लिए आपने कोई अधिकारियों को या मंत्रियों को अवगत करवा जा चुका है? जी सभी को अवगत कराया जा चुका है, सभी से दाम अच्छे से प्रस्ताव जैसे वो दी गई है, कंप्लेंट भी की गई है, पर कहीं पे सुनाई हुई कहीं पे नहीं हुई, पर हम उसको अपने लेवल पे कराना चाहेंगे। मतलब आपके आप प्रयासरत हो उस कार्य को? उसके लिए प्रयासरत है। धन्यवाद मैडम। हमारे साथ गुगोड़ गांव की सरपंच पूजा जी हैं। इनकी सोच बहुत लंबी है और समाज सेवा में जुटी है। इससे पहले भी जैसे सरपंच तो बनी है, इनका कहने मतलब ये शुरू से ही मतलब समाज सेवा में रही है और महिलाओं के बीच में रही है। डोर टू डोर जैसे गांव में जाती हैं, महिलाओं को जागरूक करती रहती है, शिक्षा के प्रति भी। एक मैम जैसी बात शिक्षा की बात आई है, जैसे यहाँ की जो लड़कियां हैं 10वीं 12वीं के बाद करने के बाद यहाँ से बाहर जाती हैं, तो यातायात के साधन की व्यवस्था कैसी है बाहर जाने की? सर यातायात के साधन अच्छे हैं और यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती यातायात के लिए। यातायात के साथ कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं आती। आप महिला और किसी गांव में महिला सरपंच होती है तो महिलाओं को काफी उम्मीदें होती है कि वे हमारे लिए कुछ विशेष करने वाली हैं। तो अभी तक जैसे आपने महिलाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहे हैं और भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले हैं? सर महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है सफाई की। तो सफाई से जैसे जो भी कूड़ा करकट आता है, घर से निकलता है, वो कहाँ डाले, वो डाले तो वो अच्छे से उसका निपटान होगा या नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उसके लिए सर मैंने ट्रैक्टर लगाया है स्पेशल कूड़ा डालने के लिए, तो उससे कूड़ा डालते हैं और इससे महिलाओं को ट्रैक्टर चारों तरफ मतलब गाँव में हर डोर टू डोर जाता है ट्रैक्टर, तो वो उसकी समस्या का समाधान हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या ये है सर, पहले लेडीज जाती थी बाहर कूड़ा डालने के लिए तो पशु भी खा लेते थे, तो पशुओं के लिए भी वो एक तरह से जैसे मतलब गाय वगैरह पॉलिथीन वगैरह थी, उसके अंदर बाहर डाल देते तो उससे मतलब नुकसान हो जाता है। हाँ जी। तो मैम अभी तक जैसे आपके 2 गांव हैं, तो दोनों गांव में ट्रैक्टर की व्यवस्था करवा रखी है? हाँ जी, दोनों गांव में ट्रैक्टर की सुविधा हो रही है। दोनों गांव के अंदर है जी। मतलब प्रतिदिन मतलब या 2-3 दिन के अंदर मतलब किस तरह चक्कर लगाते हैं? जैसे आज आया है तो कल नहीं, फिर परसों आएगा। अच्छा, एक दिन छोड़कर है? बिल्कुल एक दिन छोड़ के। मतलब घर से ही मतलब कूड़ा उठाएगा? हाँ, घर से कूड़ा उठाता है। मैम जैसे बात करते हैं आप महिलाओं को जागरूक कर रही हो और क्षेत्र के अंदर आप घूमती हो, तो एक तो किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिली है क्षेत्र के अंदर? दूसरी बात करते हैं, आप पार्टी से जुड़ी हुई हो और महिला जिला अध्यक्ष राहुल गांधी मंच की, तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? सर जैसे राहुल गांधी जी के जो भी विचार हैं उनको पूरी तरह से उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा और पार्टी के लिए भी बिल्कुल तत्पर हूँ मैं और अच्छे से काम करूँगी। और क्षेत्र में सर ऐसा है, क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या से पहले युवाओं में सबसे ज्यादा है, शिक्षा की भी कम नहीं है, शिक्षा की भी ज्यादा है। और बेरोजगारी के लिए तो सर युवा बहुत उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है आजकल। इतनी जैसे जो भी गवर्नमेंट ने स्कीमें चलाई, जैसे ये अभी पीछे किया था अग्निवीर वाला, उससे भी युवा काफी हताशी हुए हैं। नहीं, जैसे सरकार की बताया अग्निवीर जो योजना है वो बहुत अच्छी योजना है। महिलाओं से मिलते हो आप, तो महिलाएं इस बारे में क्या कहती हैं? पहले तो एक लोगों की सोच होती, ग्रामीण क्षेत्र में खासकर सोच होती थी कि हम अपने बच्चे को आर्मी एयरफोर्स में भी भेजें, सेना में भेजने की सोच थी। तो आप जैसे महिलाओं से मिलते हो, आज उनकी सोच क्या है सेना को लेकर, आर्मी को लेकर? जैसे अग्निवीर की आपने बात की, तो सर अग्निवीर की ऐसी है, देखो 4 साल के लिए सीमित समय दे दिया गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें 4 साल के बाद बच्चा क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके लिए माँ बाप तो पूरी कोशिश करते हैं, उनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, भाई पूरा अपना बलिदान दे रहे हैं वे, और फिर बच्चा 4 साल के बाद क्या करेगा? वो पीछे फिर उसकी अगली जो जीवन शैली है वो कैसे चलाएगा? हाँ, उससे मतलब आपका कहना जैसे पढ़ाई से भी लिंक खत्म हो जाएगा उसका। एक तो कंटिन्यू बच्चा पढ़ता रहे और 4 साल नौकरी करने के बाद वो पढ़ाई भी नहीं कर सकता जी भविष्य में। तो पढ़ाई भी नहीं कर सकता और आगे कुछ लगा लो, वो जैसे रूटीन चलाता है उसके अकॉर्डिंग। अब पहले तो सही था, पहले एक बार जॉब मिली और अपने जिंदगी अच्छी
अच्छे से कटी, मतलब पूरी अच्छे से जीवन यापन चल जाता था, पेंशन वगैरह भी होती थी, वो चीज़ें भी ख़त्म कर दी अब गवर्नमेंट ने। और ये 4 साल का जो सीमित समय है ये ज़्यादा बिल्कुल, इससे माँ बाप को ज़्यादा ठेस पहुँची। तो मैम आपने एक तो युवाओं की बताई, जैसे आपने बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है, हम्म। और आपने क्षेत्र में किस तरह की समस्या आपको देखने को मिली थी? सर इसमें शिक्षा से भी रिलेटेड है, स्कूलों में कहीं स्टाफ है कहीं नहीं है, तो बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, और बच्चों को दूर ट्यूशन पे भी जाना पड़ रहा है हाँ जी, अच्छे हाँ जी। स्टाफ न होने के कारण। तो ये चीज़ें हैं, अपने क्षेत्र में शिक्षा के लिए ज़्यादा वो करूँगी सर, और टीचर्स की स्कूलों में ज़्यादा वो होनी चाहिए जी। सर। जैसे जिस भी टीचर से या सब्जेक्ट से कि जो भी समस्या होती है उसे टीचर्स के सामने तुरंत सोल्व किया जाए। किस तरह मतलब बच्चों की संख्या बढ़ाई जा सकती है सरकार पॉलिसी? सरकार की जो पॉलिसी है उसी के हिसाब से टीचर्स प्रोवाइड किए जाएं, जो इनका पाठ्यक्रम है खेल कूद में बच्चों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और भी सुविधाएं होनी चाहिए गवर्नमेंट की साइड से, और खेलों के माध्यम से भी हो सकता है सर। जैसे जो कार्यक्रम कराए हाँ जाते जी, हैं हाँ जी। स्कूलों में, वो हर प्रत्येक कार्यक्रम में बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लें, उनकी रुचि के अकॉर्डिंग कार्यक्रम कराने चाहिए।